बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम करेंगे विंडो टू वर्ल्ड हिस्ट्री, टॉपिक लखनऊ पैक्ट 1916, और ये हमारे पास जो चैप्टर है वो है पॉलिटिकल अवेकनिंग इन इंडिया। ड्यू टू द कंटिन्यूअस एफर्ट्स ऑफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग डिसाइडेड टू होल्ड अ जॉइंट सेशन इन लखनऊ इन 1916। अब कायदे आज़म की रात दिन की मेहनत से कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक जॉइंट सेशन, एक मिलकर जो है ना इजलास मुनक्किद करने के बारे में सोचा, जो कि लखनऊ में मुनक्किद किया गया 1916 के अंदर। द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग कॉपरेशन इन द लखनऊ पैक्ट वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल सेटलमेंट ऑफ इट्स काइंड बिटवीन मुस्लिम एंड हिंदूज। ये अपनी तर्ज का पहला कोई ऐसा इजलास था जिसमें मुसलमान और हिंदू दो जमातें आमने सामने बैठी थीं, ताकि वो एक दूसरे से कॉपरेशन कर सकें, एक दूसरे के साथ मुफाहमत के साथ पेश आएं, एक दूसरे के साथ दोस्ताना माहौल में किसी चीज़ को हल करें। इट पेव्ड द वे फॉर फर्दर यूनिटी व्हेन गांधी फ्रॉम कांग्रेस डिसाइडेड टू सपोर्ट द मुस्लिम्स इन देयर स्ट्रगल फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ द खिलाफत इन द ऑटोमन एम्पायर। अब इस चीज़ पर जो है ना और चीज़ ये वाज़िया होकर सामने आना शुरू हो गई, ये रास्ता साफ होना शुरू हो गया मुसलमानों के लिए, जब गांधी ने इस बात का ऐलान किया, जो कि कांग्रेस का उस वक्त लीडर था, मेन बंदा था, और उसने कहा कि जी मैं सपोर्ट करूंगा आपको, जो खिलाफत उस्मानिया है ना, ऑटोमन एम्पायर जिसका वजूद ख़त्म हो चुका हुआ है, ठीक है, उसकी बहाली में मैं आपकी मदद करूंगा, मुसलमानों की मदद करूंगा, ताकि खिलाफत उस्मानिया का दौर फिर से आए और आप फिर अपने उसी अरूज को पहुंचे। वैसे एक बात मेरी समझ में नहीं आती, किसी भी पॉलिटिकल लीडर को बुरा नहीं कहना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमें आज़ादी हक की राय है, तो मैं ये कहूँगी कि इस गंजे की चाल आप देखें। इस गंजे ने खुद तो कपड़ों के बगैर घूमता था, अब हमें भी कपड़ों के बगैर करने की कोशिश कर रहा था। इतनी चालाकी इसने दिखाई है लखनऊ पैक्ट के अंदर कि जी मैं तो आपका बड़ा ही ख्याल रख रहा हूँ और मैं आपको खिलाफत दिलवाऊंगा, ऑटोमन एम्पायर जो है ना आपकी जो दोबारा से रिस्टोर करवा दूंगा, और जी आप दोबारा से उस अरूज पर जाएंगे। भाई कैसे मुमकिन है भाई, तुम अपने मुल्क में तो हमें सुकून से रहने नहीं दे रहे हो, ये बड़े सगीर पाको हिंद तुम्हारा अकेले का तो नहीं है ना। बोथ द हिंदू एंड द मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस होप दैट द प्रेशर ऑन द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड मेक देम गिव इन टू देयर डिमांड्स फॉर इंडिया और इंडियन इंडिपेंडेंस। अब दोनों ने ये इत्तेफाक राय जाहिर की कि हाँ, अगर हम दोनों जमातें, हम क्योंकि बड़ी जमातें हैं, मेजॉरिटी रखती हैं, तो अगर हम अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर जो इस वक्त हमारे ऊपर बैठी हुई आकर बड़े सगीर पाको हिंद में अगर जोर डालें और अपने डिमांड्स को मनवाएं कि जी हमारे मुल्क में से निकलो, तुम लोग आउट हो जाओ और इंडिया को आज़ाद कर दो, तो ये बड़ा जो है ना उन पर असर होगा और अंग्रेज़ यहाँ से भाग जाएंगे अगर हम दोनों जमातें मिलकर साथ चलें इस कॉज के लिए। मोहम्मद अली जिन्ना's Rahmatullah effort and success in bringing the two main parties on a common platform earned him the title of ambassador of Hindu Muslim Unity। यहाँ पर आपने ये जो बात याद रखनी है कि किस चीज़ ने ये टाइटल दिलवाया था एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का, कि सफ़ीर है ये मुसलमान और हिंदू जो इत्तेहाद है उनके सफ़ीर के नाम के तौर पर इनको ये टाइटल ख़िताब जो मिला कायदे आज़म को, वो क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने दो बड़ी ऐसी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर एक बात पर राजी कर लिया था कि जी हाँ हम बड़े सगीर पाको हिंद को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराते हैं। लेकिन आप यहाँ भी ये याद रखिएगा, या आगे जाके भी आपको पता चलेगा कि ये भी हिंदुओं की चाल थी कि अब फिर वो मुसलमानों को अपने जाल के अंदर फंसा रहे थे कि इनको हम अभी साथ में ला लेते हैं, जब इंडिया आज़ाद हो जाएगा ना फिर इनको बताएंगे, फिर हम देखेंगे ये क्या करते हैं, इनको हम जूतियाँ सर पे रखवा के ना इनको यहाँ से निकाल देंगे। अब इंशाल्लाह ताला उम्मीद करती हूँ आपको इस लखनऊ पैक्ट की भी अच्छे से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।